हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपनी चैप्टर 9 एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। सो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टेटमेंट क्या कहती है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 टाइप्स की स्लाइड्स को वो बनाना चाहता है, एक छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम बच्चों के लिए, और उस स्लाइड की हाइट कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। तो ये छोटी स्लाइड है, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, और इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो कितना है? 30 डिग्री। और वो एक और स्लाइड बनाना चाहता है एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, जिसकी हाइट होगी लगभग थोड़ी बड़ी, दैट इज 3 मीटर्स, और इसका एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड के साथ? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड। स्लाइड ये है, ठीक है। छोटे वाले बच्चों के लिए ये जो स्लाइड की लेंथ है ये मैंने मान लिया x, और जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाई है उसकी ये जो लेंथ है pr, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y से। तो एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है? x एंड y। तो हम इसमें यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सबसे पहले जो है हम इसमें स्टार्ट करते हैं वो क्या होगा? स्मॉलर स्लाइड के लिए। स्मॉलर स्लाइड कौन सी है? छोटे बच्चों के लिए, बिलो 5 ईयर्स। अब आप इसको देखो, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया ट्राइंगल ए बी और सी के साथ। यहां पर अगर मैं एंगल सी क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूं तो ये जो सामने वाली साइड है ये क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है ना। 30 डिग्री के सामने है परपेंडिकुलर, और जो मुझे फाइंड करनी है यानी लेंथ ऑफ स्लाइड मुझे फाइंड करनी है एक्स, वो क्या है? हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका कनेक्शन क्या होता है? पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम पहचान लेंगे हमें इस ट्राइंगल में क्या लगाना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है? साइन थीटा। तो हम वही स्टार्ट यूज करते हैं और उसको लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ए बी मेरी परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय ए सी क्या है? हाइपोटेनस। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है साइन 30 इज 1/2। 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी है मेरे लिए हाइट स्लाइड की, वो है 1.5 मीटर्स, और ए सी को मैंने माना था लेंथ ऑफ स्लाइड x मीटर्स। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x मेरे जाएगा लेफ्ट साइड पे, और ये जो 2 है ये 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल गिव यू द आंसर x इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। यानी छोटे बच्चे के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर्स, ठीक है। ऐसे ही अब हम यूज करते हैं अपना बड़ी स्लाइड के लिए। बड़ी स्लाइड को मैंने रिप्रेजेंट करा ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड क्या है हमारे लिए? परपेंडिकुलर। तो ये जो हाइट है स्लाइड की ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर। और जो मुझे फाइंड करना है ये क्या है? हमारा हाइपोटेनस। फाइंड क्या करना है? y, और y है क्या? लेंथ ऑफ स्लाइड। और p अपॉन h क्या होता है? वापिस से साइन थीटा। तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा? पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। पी क्यू हमारे लिए क्या है ना? पी क्यू हमारे लिए क्या है? हाइट कितनी हो जाएगी? 3 मीटर्स। और पी आर क्या है? पी आर अननोन है। अननोन का मतलब है लेंथ स्लाइड की, जो कि मुझे फाइंड करनी है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y जाएगा लेफ्ट साइड पे, 3 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो √3 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो √3 इस 3 के साथ कट हो सकता है। आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर? √3 है ना। √3 को 3 से कट करोगे, यू विल गेट √3 मल्टीप्लाई 2। देयरफॉर y कितना आ जाएगा? y विल बी इक्वल टू 2√3 मीटर्स। तो इससे हमारा क्या आंसर निकलता है कि जो छोटी स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर्स, और जो बड़ी स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी? 2√3 मीटर्स। इसमें आप √3 की वैल्यू पुट करके आंसर भी दे सकते हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हो अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन। सो दिस इज योर सोल्यूशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर है हमारे पास, वो टावर मैंने क्या जूम कर लिया है? ए बी है मेरे पास टावर की हाइट, उसको एच ले लेते हैं। और इस टावर की जो टॉप है, इसका जो एलिवेशन, टॉप ये वाला पॉइंट है ना, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट है पॉइंट सी। मैंने मान लिया वो पॉइंट क्या है? पॉइंट सी। यहां से जो टॉप की एलिवेशन है, एलिवेशन का जो एंगल है, एलिवेशन ऊपर उठ रहा है, ये एंगल जो है ये कितना? 30 डिग्री है ना। और ये पॉइंट टावर के बॉटम से, टावर का जो फुट है वहां से कितना दूर है? 30 मीटर्स दूर है, दोनों के बीच की दूरी। क्वेश्चन इज टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। तो मैंने ज्यूम कर लिया टावर की हाइट कितनी है? h। तो लेट हाइट ऑफ द टावर बी इक्वल टू h। अगर मैं 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखते हैं अब, है ना, हमारे पास ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देखते हैं कि 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये जो h है ये क्या है? परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो हम इसको यूज करने वाले हैं, सीधी सी बात है। और दूसरी बात हमारे पास क्या है? बी सी क्या है? हमारा बेस,
है ना, इसको बेस कहते हैं। पी और बी का कनेक्शन क्या देता है आपको, tan थीटा, दिस विल गिव यू tan थीटा। तो हम ये यूज करके अपनी हाइट निकालते हैं। तो क्या स्टार्ट करते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमारे पास tan किसका निकालेंगे, 30 डिग्री का निकालेंगे। tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरे लिए ए बी और बेस है बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी इज इक्वल टू एच एंड बी सी कितना है 30। ये एच क्या है, हाइट ऑफ द टावर, अननोन। 30 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इट विल बी 30/√3, दिस विल बी इक्वल टू, वी कैन राइट 30 एज 3 × 10। सो ये 3 जो है ये √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल गिव यू एज हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। सो दिस इज योर सोल्यूशन। √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो आप इसमें, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर। तो आप √3 वैल्यू पुट भी कर सकते हो और बिना पुट करे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज योर सोल्यूशन। Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground and the string attached to the kite is tied to a point on the ground. तो 60 मीटर्स की हाइट पे काइट फ्लाई कर रही है, काइट की पोजीशन को ए मान लेते हैं, है ना। और ये जो स्ट्रिंग है ना, जिस स्ट्रिंग से काइट को उड़ा रहे हैं, स्ट्रिंग है हमारी ए सी, है ना। ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट को मैंने सी माना, यहाँ पर टाई कर दी गई है। और ये जो स्ट्रिंग है अब ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का इंक्लिनेशन, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो रस्सी के, वो जो धागा है जिससे पतंग उड़ा रहे हैं उसकी लेंथ पता करनी है, वो हम ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एल। तो ए सी जो है वो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसको यूज करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि कोई स्लैक नहीं है बीच में, स्लैक यानी बेंड नहीं है उसमें तार में। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, है ना। ए है काइट की पोजिशन और बी है परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द काइट और सी है वो पॉइंट जहां पर टाई किया था। अब 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें हमें गिवन है, देखिए 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, वो हमें गिवन है पी। और जो ये वाली साइड है ए सी, ये क्या है हमारे ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस, एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, इसमें ये क्या है हमारे लिए हाइपोटेनस। तो पी अपॉन एच का फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा। सो वही हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, यू नो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ए बी हमारे पास है काइट की परपेंडिकुलर हाइट जिसपे उड़ रही है, दैट इज 60 मीटर्स। और ए सी क्या है, ए सी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको मैंने एल ज्यूम किया था। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एल चला जाता है लेफ्ट साइड पे और जो 2 है ये आ जाएगा राइट साइड पे। तो 60 × 2 डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 20 मल्टीप्लाई 2 होल डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने इस तरीके से ऐसे लिखा, 60 को मैंने 3 × 20 क्यों लिखा, ताकि √3 के साथ ये 3 कट हो जाए। तो जब ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ सिर्फ √3 और 20 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 40। तो 40√3 मीटर्स। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिससे आप पतंग उड़ा रहे हो वो कितनी है, 40√3 मीटर्स। दिस इज द सॉल्यूशन टू द 5th क्वेश्चन।